नमस्कार। प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज जिन मुद्दों में पहले बात करेंगे, इनमें बात करेंगे राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग की, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की, कि 15 जुलाई तक 15 जनवरी तक बैन था। अब धड़ाधड़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। 2000 पहले कर दिए, 605 कर दिए, 203 एएनएम के और ट्रांसफ़र कर दिए। और उसमें क्या गलती रही उसको आपसे रूबरू कराएंगे। साथ ही करेंगे महाकुंभ में आज 7वें दिन एक भीषण हादसा हो गया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि जो हादसा था बहुत बड़ा था, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि ठाकुर जी हमारे साथ में, उनका आशीर्वाद बना हुआ है। साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी के खिलाफ अब एक मुकदमा आसाम में दर्ज हुआ है जो गैर जमानती है। कुल मिलाकर के मुख्य रूप से ये प्रसंग है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं उनके 2000 2,500 ट्रांसफ़र पहले कर दिए। उसके बाद में बैक डेट में, आज तारीख क्या है, आज है 19 जनवरी, लेकिन पुरानी तारीख में 15 जनवरी जो लास्ट डेट थी ट्रांसफ़र में क्या जल्दबाजी में गलती। अरे चलो, जल्दबाजी में इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इसमें एक दृश्य सामने ये आया है कि नेता लोग कर्मचारियों से किस प्रकार से खफा होते हैं। जो डिजायर की जाती है, डिजायर पे जो ट्रांसफ़र होते हैं उसमें कारण लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है कि इसका ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ कर दो। लेकिन झुंझुनू जिले में इंदिरा नगर एक अस्पताल है, वहाँ की एक नर्स है इंदिरा कुलहरी। उसका जो ट्रांसफ़र के लिए 203 एनएम की, इसमें 143 नंबर पर उनका नाम है। उनके नाम के सामने जगह तो दी हुई है कि झुंझुनू से इनका ट्रांसफ़र कहाँ किया जाना, उदयपुर वाटी के इंदिरा नगर अस्पताल से कहाँ करना है, लेकिन सामने लिखा है कि झुंझुनू जिले से बाहर बहुत दूर। इसका मतलब है कि जिसने भी डिजायर की है वो काफ़ी खफा है उन महिला कर्मी से, इसलिए उन्होंने लिखा। कर्मचारियों के भूल हुई, जल्दबाजी में हो जाती है भूल, उन्होंने भी उसमें लिख दिया झुंझुनू जिले से बाहर बहुत दूर। तो ये दर्शाता है कि राजनीति से जुड़े हुए लोग अपने अधिकार का किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। अगर उनको सोचना चाहिए, चाहे विधायक ने दियो, चाहे किसी नेता ने दियो, चाहे किसने भी दियो, उनको सोचना चाहिए कि अगर किसी कर्मचारी के अंदर लापरवाही बरती है तो आप उसके खिलाफ शीशे रूल्स में आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। उसको काला पानी दिखाने की क्यों सोचते हैं, विशेष रूप से महिला के लिए? क्या आपको इसलिए चुना गया था वहां पर? लेकिन ये राजनीति है। मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति में सब जायज होता है। और जिसने भी डिजायर दिया, हालांकि खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन संबंधित विभाग ने अपनी गलती मानते हुए उस आदेश में से 143 नंबर का जो ट्रांसफर था इंदिरा का, उसको विलोपित करने का आदेश जारी कर दिया है। ये तो इस प्रकार के कितने ट्रांसफर होते होंगे, कर्मचारी किस प्रकार से दुखी होते हैं। आज कर्मचारी सही काम करेगा तो उसके ऊपर नेता लोग दुश्मन हो जाते हैं, सही काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर तलवार लटकती है। तो कुल मिलाकर के एक तो ये रहा। बात करते हैं प्रयागराज में कुंभ मेले की। कुंभ मेले में आज सेक्टर 17 से 20 के बीच में एक जो जबरदस्त हादसा हो गया। बताया जाता है कि 17 से 20 के अंदर दो तरह की वहाँ कैटेगरी की गई। एक तो अखाड़े वालों के लगते हैं कैंप वहाँ पर, और दूसरे लगते हैं जो मंदिरों के होते हैं या जो पुजारी लोग होते हैं उनके भी लगते हैं। तो 17 नंबर में आज एक हादसा हो गया। खाना बनाते समय एक एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसको लेकर के वहाँ लगभग 20 से 25 टेंट के अंदर वहाँ आग पकड़ ली। क्योंकि टेंट कपड़े के बनते हैं और हवा भी चलती है, खुले मैदान में होते हैं, ऐसी स्थिति में आग काफ़ी दूर तक फैलती गई। लेकिन योगी सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था की हुई थी, वहाँ आधुनिक फायर फाइटिंग के सिस्टम लगाए हुए थे। और जिस जगह शास्त्री नगर पुल के पास में, लोहे के पुल के पास में घटना हुई, उससे 1 किलोमीटर आगे ही फायर का स्टेशन भी था। तो वहाँ से दमकल की गाड़ियाँ आ गई,
दमकल की गाड़ियों ने काबू। अब देखो पहले से किस तरह की तैयारी की गई है, थ्री व्हीलर में भी फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं ताकि छोटी जगह में बड़ी गाड़ी अंदर नहीं प्रवेश कर सकती, तो ऐसे में उन्होंने उसका भी साधन किया। अगर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो ड्रोन सिस्टम से भी उसको कंट्रोल करने का भी किया। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री योगी खुद आज प्रयागराज में थे, मौनी अमावस्या के अंदर 8 से 10-12 करोड़ लोगों के इकट्ठे होने की सूचना थी। इसको लेकर के वो प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ले रहे थे कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक नहीं हो। लेकिन इसी दौरान जब ये घटना घटित हो गई तो खुद मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ का जायजा लिया। लेकिन प्रभु की कृपा ही रही कि इतने बड़े हादसे में लगभग बताया जाता है कि हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 8 से 10 सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर है। लेकिन प्रभु की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई। अब चलते चलते बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने 4 दिन 5 दिन पहले एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई आरएसएस, भाजपा और इंडियन स्टेट से है। लेकिन इंडियन स्टेट का उन्होंने हालांकि कारण भी बताया था कि इंडियन स्टेट में जितने भी भारतीय संस्थान है उस पर आरएसएस ने, बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, उससे हमारी लड़ाई है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में उसको इंडियन स्टेट के विरुद्ध यानी सनातन धर्म के विरुद्ध मानते हुए काफ़ी इसमें जो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। इसी बीच में आसाम में पुलिस में एक मामला दर्ज कराया गया है राहुल गांधी के खिलाफ, जिसमें बताया जाता है कि गैर जमानती धाराएं लगाई गई है। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंगवश में ये सब बातें हैं जो आपके मैंने शेयर की। आज मैं और बताऊं प्रसंगवश के, हालांकि मेरा 560 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रसंगवश प्रसारित होता है, वायरल होता है, लेकिन एक प्रसंगवश करके अलग से मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें लगभग आज 100 सदस्यों की और इजाफा हुआ है। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो अवश्य मेरे को आप बताइए ताकि इसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश हो तो उसको सुधारा जा सके। इन्हीं बातों के साथ में आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंगवश में आपके सामने मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।